बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल 5 जनवरी सन 2024 एसएस इस्लामिक स्टडी फ़ीमेल उनका टेस्ट हुआ था, तो उनके 45 सवालात थे और आज आपके सामने वो मुकम्मल तौर पर 45 सवालात वमा उनके जवाबात ज़िक्र किए जाएंगे। कल वीडियो बनाई थी लेकिन वो मुकम्मल उसमें 45 सवालात ना मैसर आ सके, जिस वजह से आधी वीडियो बनाई गई थी। तो अब सबसे पहला सवाल ये है कि लफ्ज़ का माना मौजू लहू में इस्तेमाल क्या कहलाता है। तो इसका सही जवाब हकीकत है। हकीकत, मजाज, सरी, किनाया, इनके अंदर जो हकीकत है तो वो इसका जवाब बनेगा। फिर दूसरा सवाल था रमी के लिए कंकरियाँ कहाँ से उठाई जाती हैं। ये हाजी हजरात मुज़दलिफ़ा से अपने साथ लेकर आते हैं और शैतानों को कंकरियाँ मारते हैं। ग़ज़वे अहज़ाब में सुपा सालार कौन था? कुरैश की जानिब से अबू सुफ़ियान। मोता किसने लिखी? तो मोता के दो मुअल्लिफ़ीन हैं, एक इमाम मोहम्मद हैं और दूसरे इमाम मालिक हैं। तो इमाम मालिक इसलिए करेक्ट ऑप्शन नज़र आ रहा है कि उसकी वजह ये कि इनका ज़माना भी इमाम मोहम्मद के मुकाबले के अंदर पहले का है और जो मुक़द्दम होता है तो उसी के नाम के साथ उस किताब की शोहरत भी ज़्यादा होती है। फिर दूसरे नंबर पर इनके नाम के साथ मशहूर भी ज़्यादा है, तो इसलिए इमाम मालिक करेक्ट ऑप्शन आएगा। फिर पांचवा सवाल है बिदायतुल मुज्तहिद किसने लिखी? तो ये अल्लामा इब्न रुश्द रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी थी। तफसीरुल कुरान, यहाँ पर सवाल जो आया था टेस्ट के अंदर उसमें था सिर्फ तफसीरुल कुरान के हवाले से। तो तफसीरुल कुरान किसने लिखी? तो इसके ऑप्शनों में अगर देखा जाए तो फिर ज़्यादा सूटेबल अल्लामा इब्न कसीर ही नज़र आते हैं, लेकिन इससे हट के तफसीरुल कुरान के नाम के साथ सर सैयद अहमद ख़ान की तफसीर भी मौजूद है। फिर इसी तरह तफसीरुल कुरानिल करीम के नाम के साथ अब्दुस्सलाम बिन मोहम्मद की किताब भी तफसीर भी मौजूद है, लेकिन ऑप्शनों के लिहाज से देखा जाए तो ज़्यादा सूटेबल अल्लामा इब्न कसीर ही नज़र आते हैं। अव्वल सीरत नगार कौन थे? और हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। सहीफ़ा सादका किसने लिखा? अब्दुल्ला बिन अमर ने लिखा। रा के आखिर में वाव आ रहा है तो ये अब्दुल्ला बिन अमर होंगे, तो इनका पूरा नाम अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस है, लेकिन ऑप्शन के अंदर अब्दुल्ला बिन अमर आगे इनकी वल्दियत आस इन्होंने ऑप्शन के अंदर नहीं दी, तो सिर्फ अब्दुल्ला बिन अमर वाव वाला अमर वो करेक्ट ऑप्शन तस्वर किया जाएगा। कंकरियाँ मारना कौन सा अमल है? ये वाजिब है। ऊँट का निसाब, ये 5 कम से कम ऊँट हों तो ज़कात की अदायगी लाजिम है। तवाफ़ ज़ियारत क्या है? ये फ़र्ज़ का दर्जा रखता है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवियात की तादाद 2210 है। आनाफ के नज़दीक बग़ैर मार मुकर्रर किए निकाह का क्या हुक्म है? निकाह ठीक हो जाएगा, क्योंकि उस सूरत के अंदर मारे मिसल भी आता है। तो जब अकमार मुकर्रर ना किया गया हो तो तब मारे मिसल अदा किया जाता है। उम्मुल क्या है? ये जद्द सहिया है। किताबत हदीस कब शुरू हुई? ऐद रसालत के अंदर। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारक के अंदर हदीस की किताबत शुरू हो चुकी थी। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाहु अन्हुमा वो उसी ज़माने के अंदर अहादीस मुबारक लिखा भी करते थे। जमा व तदवीन के कमेटी के सरबराह, ये हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। एक तो ये सवाल था कि जमा व तदवीन कमेटी के सरबराह कौन है, वो भी ये थे, और दूसरा था कि जमा तदवीन कुरान दौरे सदीकी में किसकी निगरानी में हुआ, यानी निगरानी भी इन्हीं ही की थी, इसलिए इसका जवाब भी ज़ैद बिन साबित ही आएगा। मुनकर की तारीफ़, ज़ईफ़ रावी सिका की जब मुखालफत करेगा तो वो मुनकर है। फिर यौमुल मरहमा क्या है? ये फ़तेह मक्का इससे मुराद है।
माल तकसीम के बाद बच जाए और ज़वील फ़ुरूज़ को लुटाया जाए तो इस लुटाने को क्या कहा जाता है? अर्रद्दु अलल फ़ुरूज़, यानी कि रद्द इसका जवाब से ही आएगा। रामायण किसकी किताब है? ये हिंदू मत की किताब है। तालमूद किसकी किताब है? यहूदियत की है। औस्ता किसकी किताब है? ज़रतुश्त की है। मंदरजा झैल में से कौन ज़वील फ़ुरूज़ में शामिल है? तो इसके अंदर अख्याफ़ी भाई ये ज़वील फ़ुरूज़ के अंदर शामिल है। माशी और सियासी गाइडलाइन किन सूरतों के अंदर मिलती है? ये मदनी सूरतों के अंदर मिलती है, क्योंकि मक्की सूरतों के अंदर अकायद, तौहीद, वहदानियत, आखरत, इन तरह इसके ज़्यादातर मज़ामीन पर मुश्तमिल है। जबकि मदनी ज़िंदगी के अंदर एक माशरा कायम हो चुका था, तो माशी और सियासी गाइडलाइन ज़्यादातर मदनी सूरतों ही के अंदर हमें मिलती है। उतल के क्या माना है? इसका माना सख्त मजाज है। फिर औरा सूरत अहज़ाब की रोशनी के अंदर, औरा सूरत अहज़ाब की रोशनी के अंदर अगर देखा जाए तो उस सूरत के अंदर लफ्ज़ खाली के माना के अंदर इस्तेमाल हुआ। फिर इसी तरह वद्दू के माना चाहने के माने के अंदर चाहत, चाहना, मोहब्बत, इन मानी के लिए आता है। तो ऑप्शन के अंदर चाहना था, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा। सानिया करबला कब हुआ? ये हुआ था मुहर्रम 61 हिजरी के अंदर। किसका इनकार करने वाला काफिर है? तो जो ऑप्शन दिए गए थे उन ऑप्शनों के अंदर जो सबसे बेहतरीन नज़र आ रहा है वो ख़त्म नबूवत का बन रहा है। फिर इसी तरह कसीर वज़न वाली कौन सी सूरत है? तो उसके अंदर ऑप्शनों के अंदर ऑप्शन की नज़र के अंदर सूरत दुखान बन रही है। हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत आमना का इंतकाल कहाँ पर हुआ? ये अबवा के मकाम पर हुआ था। तो हिजरत हबशा ऊला कब हुई थी? ये सन 5 नबवी के अंदर हुई थी। यौमुन नहर कौन सा दिन है? ये ईद अल अज़हा का दिन आएगा। अहमद नाम कुरान मजीद में कितनी बार आया? एक बार आया सूरत सफ़ के अंदर। कितने गुमराह फ़िरक़ों से बास की गई? तो 4 गुमराह फ़िरक़ों से बास की गई है, यहूद, नसारा, मुशरिकीन, मुनाफिकीन। बाज़ कुतुब के अंदर, ख़ास तौर पर MCQs की जो बुक्स हैं उनके अंदर बाज़ कुतुब ने 3 का ऑप्शन भी करेक्ट दिया है, लेकिन अल-फौज़ुल कबीर के अंदर देखा जाए असल किताब के अंदर तो हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने 4 का तज़किरा फरमाया, जो मैंने ख़ुद भी देखा है। शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक कितने उलूम, शाह वलीउल्लाह के मुताबिक उलूम कुरान में कितने बयान हुए? वो 5 उलूम का तज़किरा है। मवाने इर्स कितने हैं? ये 4 हैं कि जिनकी वजह से विरासत वरासा के अंदर तकसीम ना की जाएगी, ऐसे वरासा पर जिसके अंदर इन 4 सूरतों के अंदर कोई ऐसी चीज़ मौजूद होगी। रमी जुमार क्या है? वाजिब है। तवाफ़ ज़ियारत क्या है? ये फ़र्ज़ है। ज़ाहिरी माना के अलावा लाज़म माना पर दलालत करना ये कनाया कहलाता है। यानी कि अगर ज़ाहिरी माने से हटकर लाज़म माने के ऊपर अगर कोई लफ्ज़ दलालत करेगा तो ऐसी सूरत के अंदर ये कनाया कहलाएगा। अज़ीज़ में कम से कम कितने रावी होते हैं? अज़ीज़ के अंदर कम से कम 2 रावी होते हैं। मशहूर के अंदर 3 है, गरीब के अंदर 1 है। यौमुन नहर किसे कहते हैं? ईद अल अज़हा के दिन को। एक राम में हज उम्रा कौन सा हज कहलाता है? ये हज किरान कहलाता है। फिर आखिरी सवाल है, ट्यूबवेल से सैराब की गई ज़मीन से कितना हिस्सा ज़कात अदा की जाएगी? इसके अंदर 20वां हिस्सा बनेगा, यानी कि 5%। 5% के लिहाज से इसकी ज़कात अदा की जाएगी। उशर जो कुदरती तौर पर जिस खेत की सैराबी हो रही है तो उस पर 10वां हिस्सा आता है। तो जबकि जो ट्यूबवेल से होगा तो ऐसी सूरत के अंदर इसमें 20वां हिस्सा आएगा। ये फ़ीमेल SS इस्लामिक स्टडी का जो पेपर था कल का, उसके मुकम्मल सवालात आपके सामने ज़िक्र कर लिए।